प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के समय हम देखने वाले हैं क्लास इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जो चैप्टर 1 में आती है, सॉल्यूशन चैप्टर से। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं अणुसंघ गुणधर्म और इसके तहत ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट की वीडियो और इसमें आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक, तो टॉपिक है आपका अणुसंघ गुणधर्म। काफी टाइम में पूछा जाता है, इसकी परिभाषा लिखने का आपसे पूछा जाता है तो अणुसंघ गुणधर्म होता क्या है। तो ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करेंगे, ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करेंगे वो कहलाएंगे अणुसंघ गुणधर्म। ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करेंगे क्या कहलाएंगे? अणुसंघ गुणधर्म। ये 4 प्रकार होते हैं। एक होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो ये विकल्प में बिल्कुल पूछ लेता है आपसे कि निम्न में कौन सा अणुसंघ गुणधर्म नहीं है या कौन सा है। तो आप ये भी ध्यान दें, चारों का आपको नाम याद कीजिए। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और दूसरा आपका है क्वथनांक में उन्नयन। इनके फॉर्मूले भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, केवल फॉर्मूले नहीं, डेरिवेशन। तो ये दूसरा है आपका क्वथनांक में उन्नयन और तीसरा है आपका हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में अवनमन, ये आपका तीसरा हो गया। और चौथा आपका टाइप जो है वो है परासरण और उष्णता। चौथा जो आपका है परासरण या इसी भी लिखा जाता है परासरण दाब। ठीक, तो ये 4 टाइप है। अब मैं विकल्प दे देता है आपको कि निम्न में से कौन अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। तो आप ये बताएंगे ये चारों अणुसंघ हैं, अब बाकी एक नहीं है, जो भी ना हो ऑप्शन टिक कर सकते हैं। या कभी-कभी ये पूछ लेता है निम्न में कौन अणुसंघ गुणधर्म है, तो आप ये चारों नाम याद रखना जरूरी है। अब एक एक करके देख लेते हैं कि होते क्या है। तो पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो होता क्या है, जब किसी आप शुद्ध विलायक में अगर आप कोई विलेय मिला दोगे, आवासीय विलेय मिला दोगे, तो उसका क्वथनांक कम हो जाएगा। ऐसे सब देखिए, जैसे ये आपने कोई विलायक लिया, शुद्ध विलायक है। विलायक मतलब इसमें और कुछ चीज नहीं है, जैसे मान लीजिए केवल जल है और जल के अलावा कुछ नहीं, ये ऊपर क्या रहेगा, जल क्या रहेगा। ठीक है, अगर ये मान लीजिए आपको जो बर्तन है अगर पैक हुआ तो ये वाष्प बनेगा और वाष्प बन के इसके ऊपर एक दाग लगाएंगे, इसे बोलते हैं वाष्प दाब। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। ठीक है, इतनी बात आप समझ में आई। अगर इसी में कोई अवाष्पीय विलेय मिला दे, अवाष्पीय विलेय मतलब जिसकी वाष्प ना बनती हो, जैसे यहाँ पर जल के अणु थे कितने हैं देखिए, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अणु हैं। तो अभी 10 अणु का दाब होगा। ठीक है, शुद्ध विलायक के 10 अणु के दाब है जो इसमें देखें। और मान लीजिए इसमें कोई अवाष्पीय विलेय मिला दिया, अवाष्पीय मतलब जिसकी वाष्प नहीं बनती। मान लो एक अणु ये हो गया, उसका एक ये हो गया, एक ये हो गया भाई, क्योंकि आप जब विलयन बनाएंगे तो विलयन में आपको विलायक का अणु है ऊपर और विलेय भी तो अणु रहेगा, कुछ अणु विलेय के भी होंगे। तो देखिए, जब यहाँ पर अवाष्पीय विलेय आ जाएगा तो क्या होगा, अब इसके पास बनने वाले कितने लोग देखिए, 1 2 3 4 लोग ही वाष्प बन सकते हैं। मान लो ये और ना हो तो 5 लोग वाष्प बन सकते हैं। तो क्या विलयन का वाष्प दाब विलायक वाष्प से कम है? तो आप कहेंगे हाँ सर कम होगा, क्योंकि वहां पर 10 लोग थे वाष्प बनाने वाले, यहाँ पर कितने रह गए? 5 लोग, इसमें 4 लोग। तो वाष्प जाहिर सी बात है विलयन का वाष्प दाब कम होगा, विलायक का ज्यादा होगा। ये बात आप याद रखिएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होगा। कब? जब इसमें कोई अवाष्पीय विलेय मिला। तो पहली चीज परिभाषा देखिएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये परिभाषा क्या रहती है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पीय विलेय मिला देंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पीय विलेय मिला देंगे तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा। विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कम होगा और वाष्प दाब में इस कमी को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में जो कमी आएगी, यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब में जो कमी आएगी उसे बोलेंगे वाष्प दाब में अवनमन। आप कहें सर ये आपेक्षिक अवनमन आपने लिखा है, आपने ये तो नहीं लिखा वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन के आप समझ में आए, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब में कमी है उसे बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। अब समझिएगा, वाष्प दाब में जो अवनमन हुआ है और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। मान लीजिए जो आपका विलायक शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब P0 है और जो विलयन है उसका वाष्प दाब क्या है? PS। तो ये आया आपका शुद्ध विलायक से आपने
विलियन को वास्तव बता रहा है तो क्या है वास्तव का अनुमान। अब उसने आपेक्षिक बोल दिया, आपेक्षिक में क्या है वास्तव का अनुमान और शुद्ध विलायक के वास्तव के अनुपात को बोलते हैं वास्तव के आपेक्षिक अनुमान। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वास्तव के अनुमान और शुद्ध विलायक के वास्तव के अनुपात को क्या बोलते हैं वास्तव के आपेक्षिक अनुमान। अब दूसरा देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, इसमें सिंपल सी परिभाषा है, जैसे आप ऊपर पढ़ा हुआ वैसे ही है, थोड़ा थोड़ा अंतर आता है बस। तो इसमें क्या है जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवास्तविक विलय मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है बढ़ जाता है, उसका क्वथनांक क्या होता है बढ़ जाता है। क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन बोलते हैं। फिर समझिएगा, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवास्तविक विलय मिला देते हैं तो विलयन क्वथनांक क्या होता है बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। इसे आप लोग दिखाते हैं डेल्टा टीबी से। फॉर्मूला क्या है डेल्टा टीबी बराबर केबी इनटू स्मॉल एम। सर कहेंगे क्या है तो ये है आपको क्वथनांक में उन्नयन, ये आपका क्या है क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे सवाल भी आप क्या करते हैं तो हम सवाल भी आने वाले वीडियो में आपको लेके आएंगे। क्वथनांक में उन्नयन केबी क्या है ये है मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो कहेंगे सर एम क्या है, एम से आपने पढ़ा है ये मोललता है, ध्यान दें मोललता नहीं है मोललता, मोललता, ठीक है मोललता है, मोललता नहीं। ये दो टॉपिक आपने इस चैप्टर में शुरुआत में पढ़े होंगे मोललता और मोललता, ये मोललता होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है अपना टीवी बराबर केबी इनटू एम। अब एम का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं मोललता का, मोललता फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, ठीक। अब आइए इसमें दूसरे वाले में दिमाग का ये क्या होता है तो इसकी परिभाषा सुनिए, जैसे आपने ऊपर वाली परिभाषा है वैसे इसकी परिभाषा है सिंपल सी। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवास्तविक विलय मिला देते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवास्तविक विलय मिला देते हैं तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है, हिमांक में क्या होता है कमी हो जाती है, इसे बोलते हैं हिमांक में अवनमन। क्या बोलते हैं हिमांक में अवनमन। इसे दिखाते हैं डेल्टा टी एफ से, ठीक है। इसमें बी था बॉइलिंग पॉइंट रहता है, इसमें एफ फ्रोजन पॉइंट है। टी एफ बराबर के एफ इनटू एम। फॉर्मूला आपका वही है, देख लीजिए आप बी की जगह केवल एफ आ रहा है, बी की जगह क्या एफ आ रहा है तो टी एफ क्या होगा, टी एफ होगा हिमांक में अवनमन, टी एफ क्या है हिमांक में अवनमन। के एफ क्या है ये है मोलर अवनमन, उसमें उन्नयन है इसमें अवनमन है, अवनमन स्थिरांक, ये आपका के एफ आ गया। सर एम क्या है, एम जो ऊपर था वही है मोललता, मोललता, ठीक है ये मोललता है। परासरण दाब की बात करें तो देखिए परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है इसे क्या कहते हैं परासरण। अब इसके लिए परासरण परिभाषा आपको आनी होगी तो आती है आसरण है आती है। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हो आप देखिए पी वी बराबर एन आर टी। कहीं कहीं ये जो पी लिखा है परासरण का इसे पाई से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको गलत नहीं है, ये भी आपका सही होता है, ये गलत नहीं लिखा है, किसी के पाई से भी दिखाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या क्या है भाई ये आपका आयतन है, ये आपके मोलक संख्या है, ठीक है विलय की मोलक संख्या, ये आपका टेम्परेचर को दिखाएगा और ये आपके नियतांक है, ठीक। ये आपका आयतन मोलक संख्या ये नियतांक और ये टेम्परेचर दिखाएगा। आशा है आपको ये समझ में आया। एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन करा देंगे। अणु संगुणन क्या है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म अणु संगुणन कहलाते हैं। फिर वास्तव में आपेक्षिक अवनमन क्या है, चार प्रकार का दिया है। तो पहला वास्तव आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवास्तविक विलय मिला देते हैं तो वास्तव क्या हो जाता है कम हो जाता है विलयन से, मतलब शुद्ध विलायक का जो वास्तव था और विलयन जब बन गया तो उसका वास्तव क्या होगा कम हो जाएगा। वास्तव में हुई इस कमी को क्या बोलते हैं वास्तव में अवनमन। फिर वास्तव में अवनमन और शुद्ध विलायक के वास्तव को क्या बोलते हैं वास्तव का आपेक्षिक अवनमन। वास्तव में अवनमन और शुद्ध विलायक के वास्तव के अनुपात को क्या बोलते हैं वास्तव का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवास्तविक विलय मिला देते हैं तो विलयन क्वथनांक क्या होता है बढ़ जाता है, विलयन क्वथनांक क्या होता है बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। फॉर्मूला क्या है डेल्टा टीवी बराबर केबी इनटू एम।
ठीक है, ये सब आपका लिखा हुआ है। हिमांक में अमोनम क्या होता है, तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्यशील विलेय मिला देते हैं तो हिमांक क्या होता है, विलेय कम हो जाता है, इसे बोलते हैं हिमांक में अमोनम। इसे दिखाते हैं डेल्टा टीएफ से, फॉर्मूला आपका टीएफ बराबर डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू एम। परासरण दाब क्या है, तो परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाए तो उसे बोलेंगे परासरण दाब। ये परासरण दाब की फॉर्मूला भी आपको लिखा है। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो आप लाइक करिए वीडियो को, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यार आने वाले वीडियो में सवाल भी आएंगे तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको इंपॉर्टेंट सवाल हम आएंगे 10-10 मिनट के 15-15 मिनट के वीडियो शॉर्ट में आपको ला पाएंगे। ठीक है, तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।